हेलो गाइस, अगर आप लोग को मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और वारियर सुप्रीम के पिछले एपिसोड के एंड में हमने देखा था कि ईजियन वहां पर आ जाते आने के तुरंत बाद ही बोलने लगते हैं कि गुड न्यूज गाइस, हमें उस बाओशियन का पता चल चुका है। फाइनली हमारे इंटेलिजेंस नेटवर्क ने ये पता कर लिया है कि उस बाओशियन अपने फैमिली के स्ट्रांग बंदे को लेकर फेंगजिया सिटी के अंदर गया हुआ है। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता है कि क्या वो लोग फेंगजिया सिटी के अंदर गए हुए हैं, पर वो तो ये सुने तुरंत बाद इसको बीच में रोकते हुए ईजियन बोलने लगता है हाँ वो तुम्हारे सिटी, और मैंने ये भी सुना था कि तुम्हारा बाय फैमिली उसका बाप फैमिली दोनों आपस में रिलेटेड है, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है वो बाओशियन किसी और के पास नहीं बल्कि तुम्हारा ही बाई फैमिली के पास जा चुका होगा। ये सुने बाद भाई साहब बोलने लगता अगर ऐसी बात है हमारे पास और कोई चाइस ही नहीं बचा, हम सीधा वो फेंगजियाओ सिटी के अंदर ही जाएंगे। ये सुने बाद वो सारे लोग भी ठीक है बोल के जाने लगते हैं फेंगजियाओ सिटी की तरफ। इसके बाद काफी देर से ट्रैवल करने के बाद फाइनली ये सारे लोग वो फेंगजियाओ सिटी के अंदर पहुंच जाते हैं और ये सारे लोग हुड पहन के आ चुके होते हैं। तब ये भाई साहब सारे लोग से बोल रहे होते हैं सारे लोग अच्छी तरह से मेरे बात सुन लो, अगर हमारे यहाँ पर आने के बारे में उस बाओशियन को पता चल गया तो वो काफी ज्यादा चौंका रह जाएगा, तो इसलिए हमें कितना लो प्रोफाइल हो सके उतना लो प्रोफाइल मेंटेन करना पड़ेगा यहाँ पर। और उतना ही नहीं बल्कि हमें कितना जल्दी हो सके उतना जल्दी मेरे बे फैमिली के यहाँ पर जाकर वहां पर सिचुएशन के बारे में पूरी तरह से पता करनी है। ये बोल के वो सारे लोग वहां से जा ही रहे होते, तभी हम देखते हैं वहां पर कुछ लोग कुछ लड़कियों को पकड़ के रस्सी से बांध के उन सारे लड़कियों को पूरी तरह से एक्शन में भेज रहे होते। तब उनमें से एक बंदा बोल रहा होता आ जाओ ये सारे बाई फैमिली लड़कियां है, तो इसीलिए तुम ये सारे लड़कियों में से कोई भी लड़कियां चूज कर सकते हो। और तभी हम देखते हैं ये बाई फैमिली का नाम सुनते ही भाई साहब वहीं पर रुक जाते हैं, रुक जाने तुरंत बाद ये बंदे के सामने आकर पहुंच जाता है। ये देखने के बाद ये एक्शन करने वाला बंदा बोल रहा होता है सर आपको देखकर मुझे ऐसा लग रहा है आपको ये बाई फैमिली की लड़कियों को खरीदने में काफी ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसीलिए आपको मैं दाम बता ही देता हूँ। आप यहाँ पर किसी भी लड़की को चूज कर ले, वो सिर्फ 100 ही सिक्के के। अगर आप यहाँ पर के 2 लड़कियों को खरीदने के तैयार हो जाओ तो उसके बाद मैं आपके लिए एक बढ़िया सा ऑफर भी देने के लिए तैयार हूँ, और वो ऑफर ये कि 2 लड़कियों की कीमत सिर्फ 150 रुपए है। ये सुने बस भाई साहब चौक जाता और पूछने लगता है क्या क्या मैंने सुना था बाई फैमिली इस शहर का वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली है, तो तुम इतना स्ट्रॉन्ग फैमिली के लड़कियों को यहाँ पर एक्शन में कैसे बेच रहे हो। ये सुने बस वहीं पर एक बंदा बोलने लगता है ऐसा लग रहा है तुम ये शहर के लिए काफी ज्यादा नए बंदे हो, क्योंकि तुमने जो इन्फॉर्मेशन बताया वो सारे काफी ज्यादा आउटडेटेड है, क्योंकि 1 महीने पहले वो बाई फैमिली का पेट्रेस पूरी तरह से मर गया, और उतना ही नहीं बल्कि 1 महीने से लेकर अब तक वो बाई फैमिली के स्ट्रॉन्ग बंदे उस फैमिली से गायब हुए ही जा रहे हैं। इसीलिए वो बाई फैमिली अब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं बल्कि वन ऑफ द वीकेस्ट यानी बर्बाद हुआ फैमिली बन गए। ये सुने बाद भाई साहब चौक जाता और अपने मन ही मन सोचने थे क्या 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 सच में हमारा बाई फैमिली के पेट्रेस मर गए है क्या। अभी वो आप एक और बंदे से बात कर रहा होता है कि अरे यार ये सारे लोग अच्छी तरह से पता है कि ये बाई फैमिली के डाउनफॉल के पीछे और कोई नहीं बल्कि बाव फैमिली है, क्योंकि वो बाव फैमिली ने बाई फैमिली का बाईडा का पहले प्रॉपर्टी कब्जा किया था, और उसके बाद एक एक करके वो बाई फैमिली के सारे लोगों का प्रॉपर्टी कब्जा करने लगे, और वही समय पर बाई फैमिली के स्ट्रॉन्ग बंदे भी गायब होने लगे। ये सुने बाद दूसरा बंदा बोलने लगता ये सारे बात ऐसा पब्लिक में बोलने की हिम्मत भी मत करना, वरना ये सारे बात बाव फैमिली सुन लेता उसके बाद तेरा बिल्कुल भी केयर ही नहीं। ये सारे बात सुने बाद भाई साहब अपने मन ही मन सोचने लगते मैं ओरिजिनल भाई साहब बिल्कुल भी नहीं हूँ, फिर भी ये बाई फैमिली के पेट्रेस ने मुझे काफी कुछ दिया हुआ है, तो इसीलिए मुझे भी अब बाई फैमिली के लिए कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, वरना मैं गार्ड नहीं बल्कि ह्यूमन भी कहलाने के लायक ही नहीं बचूंगा। और वैसे भी मुझे उस बाओशियन से थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन पता करनी है, तो इसीलिए उसी समय पर मैं अपना बदला भी लेकर रहूंगा। और तभी हम ये एक्शन करने वाले बंदे की तरफ देखते हैं, वो एक तलवार लेकर एक बाई फैमिली की लड़की गले के ऊपर रखकर बोल रहा होता है कि ये लड़की तुम ऐसा रोना बंद करो, क्योंकि तुम्हारे ऐसा रोते हुए चेहरे को देखकर कोई भी तुम्हें खरीदने के लिए यहाँ पर नहीं आ रहा, तो इसलिए चुपचाप रोना बंद करो और मुझे हंस के दिखाओ, आज तुम यहाँ पर नहीं बिकोगे तो उसके बाद मैं तुझे जान से मार डालूंगा। ये सब बोल ही रहा होता तभी हमारा भाई साहब वहां पर आ जाता है, आने तुरंत बाद एक जोरदार मुक्का इसके मुंह पर कर देते, इसके वजह से ये बंदा काफी दूर जाकर ऐसे गिर जाता है। इसके बाद हमारा भाई साहब बोलने लगता है अगर तुम सारे कमीने में से एक भी कमीना ये सारे लड़कियों में से एक भी लड़की को छूने भी कोशिश करते उसके बाद मैं तुम सारे लोगों को एक ही बार में जान से मार डालूंगा। और उसे देखने के बाद सरेन बोलने लगते हैं ओके ओके भाई साहब ने 1 मिनट पहले हम लोगों को ये बताया कि कितना लो प्रोफाइल हो सके उतना लो प्रोफाइल मेंटेन करो, और अब ये कांड को देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है या तो उस भाई साहब को लो प्रोफाइल का मीनिंग नहीं पता या हम सारे लोगों को उसका मीनिंग नहीं पता। और तब मैं एक्शन करने वाले बंदे की तरफ देखते उनमें से एक बंदा बोल रहा होता है तुम बुड्ढे कहीं का तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम हमसे पंगा लेने की हिम्मत भी कैसे किए हो, क्या तुम्हें बिल्कुल भी नहीं पता हम ऐसे वैसे बंदे नहीं बल्कि बाव फैमिली के बंदे हैं, तो इसलिए अगर तुम हमसे पंगा लेगे तो उसके बाद तुम ही नंगा हो जाओगे। और ये सुनने के बाद ये 5 लोग बैसा की तरफ देखने तुरंत बाद चौक जाता और पूछने लगता है कि ऐसा ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, वो अचानक बुढ़ा कैसे बन गया। और तभी हम बैसा की तरफ देखते हैं वो सच में बुढ़ा बन गया होता है, और वो बोलने लगता है कि तुम कमीनों की हिम्मत भी कैसे हुई बाई फैमिली के लड़कियों को एक्शन में भेजने की, ऐसा लग रहा है तुम अब जीना नहीं चाहते हो, अगर ऐसी बात हो मैं तुम्हारा विश्व जरूर पूरा करके रहूंगा। और तब हम ये 500 बंदे की तरफ देखते वो काफी ज्यादा चौके पड़े होते हैं, काफी ज्यादा कुछ भी हो रहा होता है, अरे यार इस बंदे ने काफी जल्दी इस बुढ़े का गेटअप ले लिया, अगर ऐसी बात तो मेरे पास भी स्किल होता है तो मजा आ जाता था। और तभी हम ये दोनों एक्शन करने वाले बंदे की तरफ देखते वो दोनों बैसा के ऊपर अटैक करते बोले होते बुढ़े आज हम दोनों मिलकर तुम्हें जान से ही मार डालेंगे। और तभी हम बैसा की तरफ देखते वो एक टेक्निक को यूज करने लगता है, इसके वजह से उसके ऊपर एक बड़ा सा वूल जैसा चीज बन जाती है, इसके तुरंत बाद वो वूल जैसा चीज वो दोनों के ऊपर अटैक करके उन दोनों को काफी दूर फेंक देती है। और उसे देखने के बाद ये सारे लोग पूरी तरह हिल जाते हैं,
तब ये लड़की बोल रहे होते हैं कि अरे बाप रे, ये तो बाई फैमिली का सीक्रेट टेक्निक वुल्फ शैडो टेक्निक है। अगर ऐसी बात है, ये बुढ़ा उस टेक्निक को कैसे परफॉर्म किया जा रहा है। तभी हम देखते हैं वो एक्शन वाले एक बंदा को काफी ज्यादा चोट लग चुके थे और वो पूछ रहा होता है कि बुढ़ा वो असल में तुम कौन हो। ये सुनिए बाद बैसा बोलने लगता है कि मेरा में कोई खास बंदा बिल्कुल भी नहीं है, मैं सिर्फ इस बाई फैमिली का एंसेस्टर हूं। तो इसलिए जाओ जाने तुरंत बाद ही तुम्हारा मास्टर से बोलो कि बाई फैमिली का एंसेस्टर बदलने के लिए यहाँ पर आ चुका है। और तभी ये पेशेंट छोड़ो इस बंदे की तरफ, ये बंदा दो लड़कियों के साथ पूरी तरह से मजा किए जा रहा होता है। तभी वहाँ पर कुछ गार्ड्स आ जाते हैं और आने के तुरंत बाद वो बैसा ने वहाँ पर जो कांड किया वो सारे चीजों के बारे में इस बंदे को बता देता है। और तभी हमें पता चल जाए कि ये बंदा और कोई नहीं बल्कि बाव फैमिली का पेट है और उसका नाम बाव इंग है। और ये सारे बात सुने बाद बाव इंग पूछने लगता है ये क्या 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 अचानक वो बाई फैमिली का एंसेस्टर यहाँ पर आ गए। पर एक सेकंड तुम लोगों को इतना कंफर्म से कैसे पता चला कि वो सच में बाई फैमिली का एंसेस्टर ही है, क्योंकि वो लोग फेक भी हो सकते हैं ना। ये सुने बाद इन दोनों बंदे में से एक बंदा बोला था नहीं पेट्रियट वो कंफर्मली बाई फैमिली का एंसेस्टर ही है, क्योंकि उस बुढ़ाओ ने हमारे ऊपर उस वुल्फ शैडो टेक्निक यूज किया था और आपको भी अच्छी तरह से पता है कि वो सिर्फ इस बाई फैमिली का सीक्रेट टेक्निक है। अब दूसरा बंदा बोलने लगता है कि पेट्रियट वो इस बाई फैमिली का पेट्रियट से भी काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे, इसीलिए उस बुढ़ाओ ने आपको सीधा धमकी दिया है कि जल्दी वो यहाँ पर आएगा, आने के तुरंत बाद हमारा बाव फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद करके रख देगा। ये सुने बाद बाविंग अपना पूरा एनर्जी बाहर रिलीज करते हुए बोल रहा होता अगर ऐसी बात आन दो उस बुढ़ाओ को, उसे यही पर मैं जान से मार डालूंगा, क्योंकि हम पहले जैसे नल्ला फैमिली अब नहीं रहे बल्कि हमारे पास बावशियन आ गए हैं, तो इसलिए हमें किसी से भी डरने की कोई भी जरूरत नहीं। और तभी आप ऐसे शूटर ईजियन की तरफ, हाँ ये सच में ईजियन ही है पर ये अपने बुढ़िया के फार्म है। अब ईजियन बैसा से बोला होता है कि बैसा तुम्हारे ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल का है, क्योंकि इस टेक्निक को यूज करके कोई भी बंदा एक ही सेकंड के अंदर अपना रूप पूरी तरह से चेंज कर सकते हैं। पर मुझे ये बात बताओ कि तुम इस टेक्निक को कैसे जानते हो और किसने तुम्हें ये टेक्निक को सिखाया। ये सुने बाद बैसा बोलने लगते हैं मैं इस टेक्निक को कहाँ पर सीख चुका हूँ और इस टेक्निक को मुझे कौन सिखाई, ये इंपॉर्टेंट बिल्कुल भी नहीं है। हमें उस बाइसियन को कैसे पकड़ना है ये इंपॉर्टेंट है, और हम वो ऐसे कैसे करेंगे उसके बारे में बताने वाला हूँ, तो इसलिए अच्छी तरह से सुन लो। मैंने तुम सारे लोगों को ये टेक्निक को यूज करके ऑलरेडी बुड्ढे बना चुका हूँ, तो इसलिए हम सारे ये बुड्ढे के गेटअप पे वहां पर जाएंगे, जाने तुरंत बाद उस बाइसियन को पकड़ लेंगे पूरी तरह से। और तभी हम ये तीनों बंदे की तरफ देखते हो बैसा के सारे प्लान को पूरी तरह से इग्नोर करके अपने फेस को आईने में देखकर बोल रहा होता है कि बैसा ये टेक्निक तो काफी ज्यादा कमाल का है, तो इसलिए मुझे भी इस टेक्निक को सीखना है, तो इसलिए मुझे भी ये टेक्निक को सीखा। और तभी हम मास्टर जुआंग की तरफ देखते वो अपने फेस को आईने में देखकर अपने मन ही मन सोचने लगते यही फेस तो लेकर मुझे एक बंदे ने गार्डन के अंदर पूरी तरह से बुद्धू बना दिया था। और उसके बाद मैंने उस कमीने के लिए काफी साल ढूंढ लिया था अपने पिछली जिंदगी में, पर इतना साल ढूंढने के बाद भी वो कमीना मुझे मिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अब मुझे फाइनली वो कमीना मिल गया। इस कमीने को मुझे मानना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि अपने पिछली जिंदगी में भी इस बंदे ने मुझे पूरी तरह से बुद्धू बना दिया और जिंदगी में मुझे बुद्धू बना दिया। और तभी हम देखते हैं वहां पर उस कमरे के बाहर की तरफ कोई बंदा आ जाता है, आने के तुरंत बाद चिल्लाने लगता है कि बाई फैमिली का सिस्टर अगर तुम अपना बाप का दूध पिया तो बाहर आकर मेरे साथ फाइट करो। और ये आवाज सुनने के बाद भाई साहब बोलने लगता है कि चलो भाई अब शो स्टार्ट होने का समय आ चुका है फाइनली। और मैं तुम लोगों को ये भी याद दिलाना चाहता हूँ कि तुम लोगों को इंपॉर्टेंट या सीक्रेट टेक्निक को वहां पर बिल्कुल यूज ही मत करना, और जब तक वो बादशाह बाहर नहीं था तब तक तुम लोगों को कोई भी ओवर एक्शन करने की कोई भी जरूरत नहीं। और मैंने तुम लोगों को पहले ये कमाल का प्लान बता चुका हूँ, तो इसलिए उस प्लान के मुताबिक चलना। और तभी हम उस कमरे के बाहर की तरफ देखते वहां पर वो बाविंग के साथ काफी सारे लोग आ चुके होते बैसा को और सारे लोगों को अटैक करने के लिए। और तभी हमारे एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस पसंद आए तो मेरे वीडियोस को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।